हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग कप। तो आप कर रहे थे सबजैक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ 5 रूल्स आप लास्ट वीडियो के किए सी। होप है कि तुहानू सारे क्लीयर होंगे तो तुसीं रूल देखे होंगे तो कुछ प्रैक्टिस भी की होएगी। ठीक है, हुण आप चलते हैं अपने रूल नंबर 6 ते। ठीक है, रूल नंबर 6। ठीक है, रिवाइज कर लेना। सब तो पहला रूल्स जो तुम किसी एक पेज से लिखे है उन्होंने 5 रूल्स रिवाइज कर लेना। हुण आप चलते हैं रूल नंबर 6 पे। ठीक है, रूल नंबर 6 की है अपना रूल नंबर 6, व्हेन टू सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 दो सब्जेक्ट जे और या नॉर दे नाल कनैक्ट होंदे है, दो सब्जेक्ट और या फिर नॉर दे नाल कनैक्ट होणगे, वो वर्ब जिहड़ी वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू नीयरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिहड़ी अपनी वर्ब आएगी। ओके, जिहड़ा नीयरर सब्जेक्ट होएगा ना साडा, उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ी वर्ब यूज़ होएगी वो नीयरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होएगी। ठीक है, हुण मैं तुहानूं इहदी एग्जाम्पल देनी है इस रूल की। ठीक है, तुसीं नोट किया कि नहीं किया मैनूं नहीं पता कि जिहड़ी लास्ट वीडियो दे विच मैं तुहानूं एक रूल करवाया सी, और देयर टीचर हैव डिसाइडेड टू लीव द क्लास। आ रूल मैं तुहानूं करवाया सी। आ एग्जाम्पल तुहानूं मैं लास्ट 5th रूल दे विच दित्ती सी, पर वो एग्जाम्पल रूल नंबर 6 की है। तुसीं इहदे विच देखो कि ये सेंटेंस जिहड़ा है और दे नाल कनैक्ट है। हुणे मैं तुहानूं रूल कराया कि दो सब्जैक्ट्स और या नॉर दे नाल जदों कनैक्ट हुंदे है तो उन्हां दे नाल जिहड़ी वर्ब लगदी है वो किहड़ी वर्ब लगदी है, वर्ब अकॉर्डिंग टू द नीयरर सब्जैक्ट हुंदी है। ठीक है, वर्ब अकॉर्डिंग टू द वर्ब जिहड़ी यूज़ हुंदी है अकॉर्डिंग टू नीयरर सब्जैक्ट। जिहड़ा सब्जैक्ट नीयर है उनके अकॉर्डिंग जिहड़ी वर्ब है वो यूज़ होंदी है। हुण इस दे विच देखियो आइदर और दे नाल केस है। ठीक है, इहदे विच जिहड़ा आइदर दे और देयर टीचर हैव डिसाइडेड टू लीव द क्लास। आइदर दे, दो सब्जैक्ट यूज़ है इत्थे, दे एंड देयर टीचर। देयर टीचर जिहड़ा टीचर है वो की है, हुण सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो वर्ब भी किहड़ी यूज़ होएगी, सिंगुलर। तो जिहड़ी हैव यूज़ की है वो गलत है। नाउ दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, बिल्कुल सही है, समझ आ गई, क्लियर है तुहानूं सारिआं नूं। वर्ब की व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनैक्टेड विद और नॉर सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, जिहड़ी वर्ब यूज़ होएगी अकॉर्डिंग टू द नियरर सब्जेक्ट। ओके, इज इट क्लियर? चलिए अगले रूल ते। आइदर और, नाइदर नॉर। आई जिहड़ा रूल नंबर 6 है, एक्चुअली दिस इज आइदर और, नाइदर और नन। इनके अकॉर्डिंग जिहड़े भी सेंटेंस दे विच ये लगा होंदा है जिहड़ी वर्ब यूज़ होंदी है वो अकॉर्डिंग टू द नियरर सब्जैक्ट यूज़ होंदी है, नियरर सब्जैक्ट यूज़ होंदी है। ठीक है, नियरर सब्जैक्ट के अकॉर्डिंग जिहड़ी साडी वर्ब है यूज़ होंदी है। ओके, हुण मैं तुहानूं समझानी हाँ। नाइदर शी नॉर दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। ठीक है, हुण साडी एग्जाम्पल है नाइदर शी नॉर दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। ओके, हुण आपां देखते हैं कि इहदे विच सब्जैक्ट यूज़ होए आ, शी ते दे यूज़ होए, दो सब्जैक्ट यूज़ होए, तो जिहड़ी वर्ब है हुण अकॉर्डिंग टू द नियरर सब्जैक्ट लगेगी। किहदे अकॉर्डिंग लगेगी? नियरर सब्जैक्ट के अकॉर्डिंग। नियरर सब्जैक्ट की है साडा प्लूरल, दे की है प्लूरल, प्लूरल सब्जैक्ट है ना साडा, तो प्लूरल सब्जैक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। ओके, प्लूरल सब्जैक्ट दे नाल प्लूरल वर्ब लगेगी। हुण प्लूरल वर्ब लगी है, दिस मीन्स दैट सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, आ गई समझ तुहानूं? आही जिहड़ा हुण सेंटेंस है, अगर ये इदां लिखिया होवे नाइदर दे
nor she have finished their work. Is this sentence is grammatically correct? Check it. दसो कि सेंटेंस जेड़ा मैं तुहानू एग्जाम्पल दसी है ये सही है कि नहीं सही? नाइदर दे नोर शी हैव फिनिश देयर वर्क. ओके, इत्थे आपां देखिया शी पहला लगा सी, दे बाद विच लग्या सी. जिहड़ी वर्ब है अकॉर्डिंग टू द नियरर सब्जैक्ट यूज हुई. दे सी प्लूरल सब्जैक्ट सी, वर्ब प्लूरल यूज कीती. इत्थे नियरर सब्जैक्ट की है? शी की है सिंगुलर सब्जैक्ट. तो ये वर्ब किहड़ी लेगा? सिंगुलर. इत्थे वर्ब किहड़ी लगी हुई है? हैव. पुराना की चाहिए सी? हैज़. ओके, क्लियर है? चलिए अगले वर्ड पे. अगला रूल आप करते हैं हुण अपना रूल नंबर 7. वेखते जाओ रूल्स नू, डिफरेंस देखो रूल्स दे विच. ठीक है, काफ़ी कंसैप्ट तुहाडे क्लीयर होणगे. हुण मान लो एक क्वेश्चन तुहानू आंदा है, आप अगला रूल करदे नाइदर ही और शी डैश ब्लेम्ड. दसो हुण की यूज होएगा इहदे विच? की आएगा ये? नाइदर ही और शी डैश ब्लेम्ड. ठीक है, हुण इत्थे की आएगा? इज आएगा, आर आएगा. ठीक है, दसो हुण तुसीं की आएगा इहदे विच? नाइदर ही और शी डैश ब्लेम्ड. तुहानूं मैं दस्सिया जिहड़ा सेंटेंस और दे नाल कनैक्ट हुंदा, नाइदर ही नोर शी डैश ब्लेम्ड. नोर दे नाल कनैक्ट है इस सेंटेंस साडा. ठीक है, तो इस केस दे विच जिहड़ी वर्ब यूज होंदी है अकॉर्डिंग टू द नियरर सब्जैक्ट. शी इज सिंगुलर सब्जैक्ट एंड द वर्ब विल यूज हियर इज सिंगुलर. ओके, क्लियर है? अगले सब्जैक्ट अगले रूल ते आपां चलदे हां. अगला अपना रूल है रूल नंबर 7. ओके, रूल नंबर 7 की है? जे किसी सेंटेंस दे विच नाउन यूज होया ते जिहड़ा नाउन यूज होया है वो प्लूरल फॉर्म दे विच है. प्लूरल फॉर्म दे विच है. इट मीनस कि नाउन जिहड़ा वो साडा प्लूरल फॉर्म दे विच हैगा, पर उहदा जिहड़ा मीनिंग है वो की है? सिंगुलर. मीनिंग किहड़ा है? सिंगुलर निकल के आ रहा है. ठीक है, तो उनके वास्ते जिहड़ी वर्ब यूज होएगी, वो जिहड़ी साडी वर्ब यूज होएगी उत्थे की यूज होएगी? सिंगुलर वर्ब. नाउन कोई भी साडा सेंटेंस दे विच यूज होया है वो प्लूरल फॉर्म दे विच है, पर उहदा मीनिंग सिंगुलर निकल के आ रहा है. उस दे नाल जिहड़ी वर्ब यूज होएगी वो सिंगुलर यूज होएगी. हुण आपां देखदे हां, इट विल बी मोर क्लीयर विद एग्जाम्पल. एग्जाम्पल करते हैं आप. एग्जाम्पल की है? द न्यूज़ ई डैश ट्रू. हुण इहदे उत्ते वर्ब यूज होनी है. हुण आपां देखना इहदे उत्ते वर्ब किहड़ी आएगी. हुण जिहड़ा न्यूज़ इत्थे जिहड़ा नाउन यूज होया सब्जैक्ट जिहड़ा साडा है न्यूज़, वो प्लूरल फॉर्म दे विच है. ठीक है, प्लूरल फॉर्म दे विच है, पर उहदा मीनिंग की है? सिंगुलर. किसी एक न्यूज़ नूं भी आप न्यूज़ ही कहने, कोई एक खबर आ जाए उन्होंने भी आप न्यूज़ कहने, ज़्यादा नूं भी न्यूज़ कहने. तो वो जिहड़ी वर्ब यूज होनी है वो आप की लिखिया इत्थे? सिंगुलर यूज होनी है. फिर इत्थे की आएगा? इज. द न्यूज़ इज ट्रू. ओके, एक होर एग्जाम्पल देखते हैं. आही रूल की एक होर एग्जाम्पल है. फिजिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. फिजिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. फिजिक्स नाउन जिहड़ा सब्जेक्ट साडा यूज हो रहा है, इहदी जिहड़ी जिहड़ा इहदा मीनिंग है वो की है? सिंगुलर मीनिंग है इहदा. ठीक है,
तो नाउन साडा प्लूरल साउंड कर रहा है, ठीक है, सिंगुलर मीनिंग है, पर फिर इत्थे जिहड़ी वर्ब यूज होएगी, इत्थे किहड़ी यूज होएगी, सिंगुलर। फिजिक्स इज एन इंटरस्टिंग सबजैक्ट। ओके, क्लीयर है। हुण मैं तुहानूं दसदी हाँ कि कई जिहड़ियां हुण कई बुक्स हुंदियां ने, कई डिसीज़ हुंदियां ने, इसे रूल का ही पार्ट है। कई बुक्स, कई डिसीज़ या फिर कई जिहड़ी कंट्रीज़ दे जिहड़े नेम्स हुंदे ने वो प्लूरल फॉर्म दे विच हुंदे ने, प्लूरल फॉर्म दे विच हुंदे ने। जिहड़े नेम हुंदे ने प्लूरल फॉर्म दे विच हुंदे ने, मीनिंग उहदा दा सिंगुलर ही हुंदा है। उहनां दे नाल भी जिहड़ी वर्ब लगेगी वो किहड़ी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। मैं तुहानूं एग्जाम्पल देनी है इन्हां दी, ठीक है। लाइक बुक्स किहड़ियां ने, द गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर्स ट्रैवल्स ये बुक्स का नाम है, ठीक है। डैश एंड इंटरस्टिंग बुक, देखो हुण गुलिवर्स ट्रैवल्स बुक का नाम है, किसी एक बुक का नाम है, बट ये नाल जिहड़ी वर्ब यूज होएगी वो की होएगी, सिंगुलर यूज होएगी। बुक का नाम साउंड प्लूरल साउंड कर रहा है, लेकिन जिहड़ी वर्ब यूज होएगी उत्थे किहड़ी यूज होएगी, इज, सिंगुलर वर्ब यूज होएगी। कई बच्चे हुण देखणगे गुलिवर ट्रैवल्स लिखिया होया है, एस लगा होया है, आर लगा के आ जाने आ, उत्ते हो जानी है गलती, ठीक है। क्लीयर है। डिसीज़ किहड़े होंदे, लाइक रिकेट्स, ठीक है, एस लगा होंदा है। एड्स डिसीज़ जिहड़ियां ने प्लूरल हुंदियां ने, बट इन्हां दे नाल की लगदा है, सिंगुलर साडा सिंगुलर वर्ब लगदी है, सिंगुलर वर्ब साडी यूज होंदी है। क्लीयर है। ओके, कंट्रीज़ दे नाम लाइक वैस्ट इंडीज़, द वैस्ट इंडीज़, हुण इहदे मालदीव्स, द मालदीव्स, इन्हां दे नाल जिहड़ी वर्ब यूज होएगी वो की होएगी, सिंगुलर यूज होएगी। क्लीयर है। चलो अगले वर्ब ते चलते हैं आपां। अगला अपना रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 की है, रूल नंबर 8 दे विच की है आपां, नाउन होवे सिंगुलर फॉर्म दे विच पर साउंड की कर रहा होवे प्लूरल, प्लूरल ओदा मीनिंग होवे उल्टा, मतलब लास्ट विच आपां की कीता सी, नाउन होवे पर उनदे ओ प्लूरल फॉर्म दे विच होवे पर ओदा मीनिंग सिंगुलर निकल के आ रहा होवे। जिवें कि एक बुक का नाम सी, प्लूरल फॉर्म दे विच उहनूं लिखिया होया सी पर ओदा मीनिंग सिंगुलर निकल के आ रहा सी, क्योंकि गुलिवर्स ट्रैवल्स हैगी एक बुक है, उनका सिंगुलर मीनिंग है, उहदे नाल आपां सिंगुलर वर्ब यूज कीती सी। बट कई नाउन हुंदे ने जिहड़े सिंगुलर फॉर्म दे विच हुंदे ने पर उन्हां दा प्लूरल मीनिंग हुंदा है, उन्हां दे नाल किहड़ी वर्ब यूज होएगी, प्लूरल वर्ब। किहड़ी वर्ब यूज होएगी, प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट विच इज इन सिंगुलर फॉर्म बट हैव प्लूरल मीनिंग विल टेक प्लूरल वर्ब। ओके, एग्जाम्पल देने हैं। द कपल डैश गोइंग आउट दिस वीक, इज आएगा कि आर आएगा, सिंगुलर वर्ब होएगी या प्लूरल वर्ब यूज होएगी। द कपल, हियर वी आर सीइंग कपल दे विच, कपल मीनिंग, कपल जिहड़ा है वो सिंगुलर मीनिंग मतलब सिंगुलर फॉर्म दे विच एक कपल यूज होया, ठीक है, सिंगुलर नाउन है बट इहदा मीनिंग प्लूरल है। कपल दे विच हस्बैंड एंड वाइफ दो पर्सन आ जाते हैं तां फिर इहदे नाल की आऊगी, प्लूरल वर्ब आएगी। क्लीयर। नैक्सट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट अपनी एग्जाम्पल है, 1 डजन एप्पल डैश 1000 रुपीज़। हुण इत्थे की आएगा,
ਕੋਸਟ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸਟ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਡਜ਼ਨ ਐਪਲ, ਡਜ਼ਨ ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਟ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ 1 ਡਜ਼ਨ ਐਪਲ, 1 ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਯੂਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਲੂਰਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸਟ। ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਹੈ। ਓਕੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਗਲੇ ਰੂਲ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 9, ਰੂਲ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। use of, if there is a use of collective noun in the sentence, ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਨਾउन ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਨਾउन ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਨਾउन ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਕ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਲੱਬ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਲੂਰਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਨਾउन। ਕਿਹੜੇ ਨਾउन ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਨਾउन। ਓਕੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਲੱਬ, ਲਾਈਕ ਫਲੋਕ, ਝੁੰਡ ਨੂੰ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਫਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਡਸ, ਕਾਰਡਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਪਲੂਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਲਾਸ, ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾउन। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾउन ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ the couple out once a month, ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਈਟ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਟਸ ਆਏਗਾ, ਈਟ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਈਟਸ ਆਏਗਾ। here we are using couple. Couple is a collective noun and it will take singular verb and singular verb is eats. Is it clear? ठीक है। ओके चलते हैं अगले रूल ते। एक होर आप एग्जाम्पल कर लेने। द फैमिली की आएगा ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री इन दिस मंथ। इज आएगा कि आर आएगा, फैमिली दे नाल आर आएगा या इज आएगा। फैमिली जिहड़ी है वो इन दिस समर, फैमिली इस समर दे विच घूमन जा रही है अक्रॉस द कंट्री। हुण तुसीं दसो कि ते इज यूज होएगा कि आर यूज होएगा। फैमिली इज अ कलैक्टिव नाउन एंड इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब इज। ओके क्लियर है। अगले रूल ते चलते हैं आपां हुण। इस रूल दी एक एक्सैप्शन है, इस रूल दी एक एक्सैप्शन है। हुण इहदी एक्सैप्शन मैं तुहानूं दसदी हां। अगर तो कलैक्टिव नाउन दे जिहड़े मैंबर्स ने
एज ए यूनिट साउंड कर रहे हैं, एज ए यूनिट काम कर रहे हैं, एज ए यूनिट लाइक फैमिली। हुणे आप एक एग्जाम्पल किया कि फैमिली जिहड़ी है इस समर घूमन जा रही है, सारी फैमिली जा रही है, ठीक है, सारे पर्सन एज ए यूनिट दिख रहे हैं, एज ए यूनिट मतलब पूरे तरीके नाल काम कर रहे हैं, मतलब इकट्ठे काम कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ वर्ब जिहड़ी यूज होएगी सिंगुलर। बट इफ दे आर एक्टिंग इंडिविजुअल, इफ दे आर एक्टिंग इंडिविजुअल, अगर वो इंडिविजुअल तरीके नाल एक्ट कर रहे हैं तो उत्थे जिहड़ी वर्ब यूज होएगी वो प्लूरल यूज होएगी। ओके, तुसी देखो कि अगर कलैक्टिव नाउन जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया है, जिवें कि एक फैमिली, अगर पूरी फैमिली किसी जगह ते घूमन जा रही है, उत्थे जिहड़ी वर्ब यूज होएगी वो सिंगुलर यूज होएगी। सारे जाने एक ही यूनिट दे विच काम कर रहे हैं, एक ही यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं, जिवें पूरी फैमिली घूमन जा रही है, उत्थे वर्ब होएगी सिंगुलर। हुण अगर मैं कहां भी फैमिली दे 10 बंदे तां फैमिली दे 4 बंदे तां इत्थे घूमन जा रहे ते 2 उधर घूमन जा रहे हैं, ठीक है, तो उत्थे जिहड़ी वर्ब यूज होएगी प्लूरल वर्ब यूज होएगी। इट विल बी मोर क्लीयर विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप देखते हैं। इन दी एग्जाम्पल की है, द कपल टेकिंग, द कपल टेकिंग separate cars to office, the couple taking, the couple dash taking separate cars to office। हुण कपल दे विच कौन आ जांदे, हसबैंड वाइफ, हसबैंड एंड वाइफ दोनों जाने सैपरेट कार दे विच जा रहे हैं, अलग अलग कार दे विच ऑफिस जा रहे हैं। हुण तुसीं दसो कि इत्थे इज होएगा कि आर। हुण जिहड़ी हुण आपां एक सेंटेंस कीता सी, द कपल डैश गोइंग टू ईट वंस अ मंथ, मतलब कपल जिहड़ा है ईट आउट मतलब बाहर जाण वास्ते, खाना खाण वास्ते जांदे ने कपल पूरा, ते वो मतलब हुण तुसीं दसो कि जदों वो दोनों इकट्ठे गए एज ए यूनिट एक्ट करदे सी, जदों यूनिट इकट्ठे गए सीगे तां फिर उहदे नाल जिहड़ी वर्ब यूज होएगी वो सिंगुलर। बट इत्थे सैपरेट कार्स लैके जा रहे हैं, कपल दे विच हसबैंड एंड वाइफ 2 पर्सन ने और सैपरेट कार ऑफिस लैके जा रहे हैं, तो इत्थे जिहड़ी वर्ब यूज होएगी वो की होएगी, प्लूरल वर्ब यूज होएगी। क्लीयर? हुण देखो ये जिहड़ा सानू पूरी तरीके नाल क्लीयर होने चाहिए, इहो जिहे जिहड़े मतलब कंसैप्ट है ना, फिर ही आप यूज कर पाने कि इत्थे किहड़ी वर्ब यूज होनी है। दिस इज कॉल्ड वर्ड सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हुण अपना 10th रूल है, द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, अगर किसी सेंटेंस दे विच जीरेंड या फिर इन्फिनेटिव यूज होया होवे। नाउ व्हाट इज जीरेंड? जीरेंड की हुंदा है, किसी भी वर्ब दे पिछे ING फॉर्म लगी होवे, किसी भी वर्ब दे पिछे ING फॉर्म लगी होवे, लाइक स्विमिंग, ठीक है, लाइक इन स्विमिंग, दिस इज ए जीरेंड हियर। ओके ओके, क्लियर? इन्फिनेटिव की हुंदा है, इन्फिनेटिव हुंदा है 2 प्लस वर्ब, 2 प्लस वर्ब, लाइक टू स्विम लिखा होवे किते, टू स्विम, दिस इज इन्फिनेटिव एंड स्विमिंग इज जीरेंड हियर। ओके, क्लीयर है? हुण अगर किसी सेंटेंस दे विच जीरेंड यूज होया होवे इन द सेंटेंस दे विच, इहदे नाल जिहड़ी वर्ब यूज हुंदी है वो किहड़ी यूज हुंदी है, सिंगुलर वर्ब यूज हुंदी है। किहड़ी वर्ब यूज हुंदी है, सिंगुलर। ओके, हुण सिंगुलर वर्ब किद्दां हुंदी है यूज, आप एक एग्जाम्पल दे विच देखदे हां। क्लीयर है? एग्जाम्पल दे विच वेखदे हां, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। देखो वॉकिंग की है जीरेंड, ये जिहड़ी वर्ब यूज हुई है सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, ठीक है,
समझ आ गई इस एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੀਰੈਂਟ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜ਼ੀਰੈਂਟ ਜਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਵਾਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਿਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਅਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਟੂ ਰੈਡ ਡੈਸ਼ ਹਰ ਹੌਬੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੀ ਹੌਬੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਟੂ ਰੈਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਟੂ ਰੈਡ ਇਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਐਂਡ ਦ ਵਰਬ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਟੂ ਰੈਡ ਇਜ਼ ਹਰ हॉबी। क्लियर? चलिए रूल अपना अगले रूल ते 10 रूल्स आप कर चुके हैं इस सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 10 रूल्स आप कर चुके हैं। तो आप देखिया कि किस तरह वक्रे वक्रे सब्जैक्ट्स के नाल वक्रे वक्रे फॉर्म के वर्ब्स यूज़ होंदियां ने, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। हुण तुसीं ये रूल्स याद रखोगे तो ही तुसीं गैस कर पाओगे कि इस सब्जैक्ट के नाल सिंगुलर वर्ब यूज़ होएगी या फिर इस सब्जैक्ट के नाल प्लूरल वर्ब यूज़ होएगी। ओके, रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 की अपनी एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। हुण इहदा मतलब की हुंदा है? मतलब क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी रिलेटेड टू क्लोजनेस। इहदा मीनिंग की है कि किसी भी सब्जैक्ट दे विच दो सब्जैक्ट यूज़ होए ने। मान लो किसी सेंटेंस दे विच दो नाउन यूज़ होए है, नाउन 1 नाउन 2, ते जिहड़ी अपनी वर्ब यूज़ होएगी ना वो अकॉर्डिंग टू द नाउन 2 नियरर सब्जैक्ट, क्लोजनेस जिहड़ा नियरर है उनके अकॉर्डिंग जिहड़ी वर्ब है वो यूज़ होएगी, ठीक है। जिहड़ा सब्जैक्ट साडा नियरर है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग साडी वर्ब यूज़ होएगी। हुण इहदी एग्जाम्पल देनी मैं तुहानूं। द टेस्ट ऑफ मैंगोज as well as some bananas is dash very stale। स्टेल का मीनिंग की होंदा है? STALE, ठीक है। इज स्टेल, स्टेल ही लिख लो, ठीक है। स्टेल का मीनिंग की होंदा है? बासी। मतलब कुछ कु एप्पल, कुछ कु मैंगोज ते कुछ कु बनाना का जिहड़ा टेस्ट है वो खराब हो चुका है, बासी हो चुका है, ठीक है। हुण तुसीं देखो कि इहदे विच जिहड़ी वर्ब यूज़ होएगी वो किद्दां यूज़ होएगी, ठीक है। हुण इस सेंटेंस दे विच साडा एक्चुअल वर्ब किहड़ा है? टेस्ट। तुसीं पूरे सेंटेंस हुण मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दित्ती है। जिहड़ा साडा एक्चुअल सब्जैक्ट मेन सब्जैक्ट की है? टेस्ट। इहदे अकॉर्डिंग जिहड़ी वर्ब यूज़ होएगी, हुण टेस्ट दे अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ किहड़ी होएगी? इज़। ये मैं तुहानूं सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्टिंग दे विच एक एग्जाम्पल दसी सी, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाली, ठीक है। द डिटेल नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट डैश अननोन। हुण दसो इज आएगा कि आर आएगा? द डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट डैश अननोन। क्लोजनेस हुण इत्थे गल किहदी कीती गई है? डिटेल्स। मेन सब्जैक्ट की है साडा? डिटेल्स। ते डिटेल्स की है? प्लूरल। ते वर्ब किहड़ी यूज़ होएगी इत्थे? प्लूरल, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले अपने रूल ते
कोई भी सेंटेंस, अगला अपना रूल नंबर 12 की है, कोई भी सेंटेंस जिहड़ा हेयर एंड देयर दे नाल यू स्टार्ट हो रहा है उहदे विच जिहड़ी वर्ब है अकॉर्डिंग टू द सब्जैक्ट लगेगी। मतलब उहदे विच जो भी यूज़ होया, हुण तुहानूं ज़्यादा क्लीयर होएगा। हेयर आर द कीज़, हुण अपनी एक एग्जाम्पल है हेयर आर द कीज़। इत्थे गल कित्थे कादी कीती गई है, कीज़ की गल कीती गई है, तो कीज़ ज़्यादा ने प्लूरल ने, तो इहदे नाल जिहड़ी वर्ब लगेगी वो की लगेगी, प्लूरल लगेगी। क्लीयर है। एक रूल करवाया सी, सिंगुलर सब्जैक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जैक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। ओके, देयर डैश, हुण तुसी ये 2 क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं तुहानूं 2 एग्जाम्पल्स दे रही हाँ। 4 हर्डल्स टू जंप, हुण इत्थे की आएगा, तो एक होर एग्जाम्पल है, हर्डल टू जंप। हुण तुसी देखो कि इत्थे किहड़ी वर्ब यूज़ होएगी, दोनों ते ईजी या आर लगना है। ठीक है, दोनों ते ईजी या फिर आर लगना है। दसो, देयर डैश 4 हर्डल्स टू जंप, देयर डैश अ हाई हर्डल टू जंप। ठीक है, सब तो पहले इहदे विच देखते हैं कि देयर 4 हर्डल्स, हर्डल्स की गल की गई, तो जो सब्जैक्ट है की है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जैक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब एंड सिंगुलर सब्जैक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब। सौखा ही है ना। हेयर ते देयर का जो केस आएगा उनदे विच आपां सब्जैक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी है। ठीक है, क्लीयर है, क्लियर है पूरा। नेक्स्ट अपना रूल है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 की कहता है, अगर किसी सेंटेंस दे विच यूज़ ऑफ डिस्टेंस या फिर सम ऑफ मनी, डिस्टेंस या सम ऑफ मनी का यूज़ किया जाए, उहदे नाल वर्ब जिहड़ी यूज़ होएगी सिंगुलर यूज़ होएगी। हुण ये किद्दां याद होएगी सिंगुलर यूज़, अग इनू कंसीडर एक यूनिट की तरह कंसीडर किया जाता है इस डिस्टेंस नू। ठीक है, मतलब कंसीडर्ड एज यूनिट, मतलब जिवें हुण मैं गल कवां कि 50 माइल्स इज़ अ ह्यूज डिस्टेंस। हुण इत्थे मैं इज़ यूज़ किया 50 माइल्स, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है ना, पर इनू पूरे डिस्टेंस नू एक यूनिट की तरह कंसीडर किया जाता है। एक डिस्टेंस की गल की गई है, ये नाल जिहड़ी अपनी वर्ब यूज़ होएगी वो की होएगी, सिंगुलर वर्ब यूज़ होएगी। ओके, क्लीयर, क्लीयर है। एक होर आपां देखते हैं, अगर ईयर टाइम की भी गल की होएगी, ठीक है, इहदे विच यूज़ ऑफ डिस्टेंस टाइम, 10 years dash a maximum time for this project। ओके, 10 years dash a maximum time for this subject। हुण 10 years नूं आपां की कर लांगे, पूरे एक टाइम है उन्होंने एक यूनिट की तरह कंसीडर कर लांगे, तो एक यूनिट की करेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी, अपनी सिंगुलर वर्ब की लेगी। 10 year इज़ अ मैक्सिमम टाइम फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट लिए 10 साल का टाइम बहुत ज़्यादा है। ओके, चलिए अगले वर्ब ते। हुण इस रूल की एक एक्सैप्शन है, इस रूल की एक्सैप्शन की है कि जदों ये कंसीडर्ड एज यूनिट ना होवे, मतलब कई जगह ते यूनिट की तरह एक्ट ना कर रहा होवे, उत्थे फिर सिंगुलर वर्ब ना लग के किहड़ी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब। आही आपां लास्ट अपने रूल्स किसी एक रूल दे विच भी कीता सी। अगर ये यूनिट की तरह एक्ट कर रहा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर ये यूनिट की तरह एक्ट नहीं कर रहा तो उत्थे प्लूरल वर्ब लगेगी। हुण जदों उत्थे यूनिट की तरह एक्ट नहीं करता, उत्थे मैं तुहानूं एग्जाम्पल, उनकी एग्जाम्पल मैं तुहानूं दसदी हाँ।
$20 dash scattered on the floor। $20 ਡੈਸ਼ ਸਕੈਟਰਡ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ। $20 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ $20 ਸਕੈਟਰਡ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ, ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਦੱਸੋ। $20 ਸਕੈਟਰਡ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਕੈਟਰਡ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਵਰਬ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਰਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਟੇ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ, ਸਟੇ ਸੇਫ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।